Hello बच्चों, let's read out the question first. Angular width of central maxima in single slit diffraction pattern for light of wavelength 600 nanometer is measured. For light of wavelength lambda, the angular width decreased by 30%. So देखिए जो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 600 नैनोमीटर के इक्वल, उसे मेजर किया जाता है। अब इसी लाइट के लिए जो एंगुलर विथ है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है 30% से। सो द सेम डिक्रीज इन एंगुलर विथ इज मेजर्ड व्हेन एंटायर apparatus is immersed in the liquid of refractive index n. So what is the value of mu is? यानी कि यदि मैं सेम सिस्टम को उठा करके लिक्विड में इमर्स कर दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल हो, सो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होंगी वो फाइंड आउट करके बताना है। सिंपल। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एंगुलर विथ की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर विथ की। सो एंगुलर विथ इक्वल होती है 2 लैम्डा बाय ए के इक्वल। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, सो एंगुलर विथ को हम डिनोट करते हैं थीटा से, राइट। सो फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, एंगुलर विथ क्या आ जाएंगे थीटा 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए के इक्वल हो जाएगा। सो यदि ये लैम्डा 1 के लिए है, सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि थीटा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 बाय ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस के लिए लैम्डा 1 का मान कितना दे रखा है हमें 600 नैनोमीटर की इक्वल दे रखा है। और एक केस है लैम्डा 2 जिसका मान तो हमें पता नहीं है, बट एंगुलर विथ क्या हो रही है थीटा 2 और ये 30% से डिक्रीज हो रही है, यानी कि थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.7 हो जाए, क्योंकि डिक्रीज से 30% से हुई है, यानी कि रिमेनिंग कितनी है 0.7। सिंपल। सो ये किसके इक्वल होगा? सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 लैम्डा 2 बाय ए के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं कि यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं थीटा 1 बाय थीटा 2 कर दूं, राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा 1 बाय ए बाय 2 लैम्डा 2 बाय ए हो जाएगा। सो थीटा 1 का मान यहाँ पर देखिए थीटा 1 एज इट इज रखते हैं, थीटा 2 कितना है थीटा 1 टाइम्स ऑफ 0.7, that will be equals to 2 से 2 cancel, a से a cancel, and simply it will become lambda 2 by lambda का 1। so यहाँ से lambda 2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, सॉरी ये lambda 1 बाय lambda 2 ही रहेगा, ठीक है ना। so यहाँ से lambda 2 का मान कितना निकल के आएगा lambda 1 इंटू 0.7 की इक्वल। सो बस हमें इसे सिंपली क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सो दैट वी विल गेट द लैम्डा 2 हियर, ठीक है, ये 1 और ये 2। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना है 600 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 0.7। सो यहाँ से मुझे लैम्डा 2 का मान निकल के आ जाएगा 420 नैनोमीटर की इक्वल। अब लैम्डा 2 तो निकल के आ गया है, बट क्या हमसे ये पूछा गया था? नहीं, हमसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था म्यू। तो देखिए हमने जब इसको उठा करके लिक्विड में रखा था उस टाइम पर लैम्डा 2, ठीक है ना। सो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि जब हमने सिस्टम को लिक्विड में रखा, यानी कि इन लिक्विड, सो उस टाइम पर लैम्डा 2 क्या हो गया लैम्डा 1 बाय म्यू के इक्वल हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो यहाँ से म्यू विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो लैम्डा 1 कितना आया था 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 कितना आया है 420 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, सो नियर अबाउट 1.43 के ये इक्वल आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे।
तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर विड्थ से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शंस। ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।